जी हाँ, नमस्कार साथियों। इस समय की बेहद बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव साथियों 2024 इंडिया गठबंधन को लगा है साथियों बड़ा झटका। जहां पर नीतीश का ये फैसला बढ़ा सकता है टेंशन। आपको बता दें कि दिल्ली में जब नीतीश कुमार जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे, उसी कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू के कुछ उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल हो गए थे। कह सकते हैं कि इसमें सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर की उम्मीदवारी पर मुहर लगी, जबकि मुंगेर से राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और दरभंगा से मंत्री संजय झा की उम्मीदवारी लगभग पक्की हो गई। इसी के साथ ही ये सवाल भी उठने लगा कि क्या ये सब नीतीश कुमार और लालू यादव की आपसी सहमति से हो रहा है या कुछ और है। साथियों, इस समय की बेहद बड़ी खबर है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेगी। आपको बता दें कि हालांकि इसी सवाल का जवाब भी मिलता दिख रहा है, क्योंकि सीतामढ़ी से उम्मीदवार मिलने के बाद यानी कि देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि उन्होंने अपनी उम्मीदवारों को लेकर नीतीश जी और लालू जी से बात की है। दोनों नेताओं के आशीर्वाद के बाद ही उन्होंने तैयारी शुरू की है। और वहीं लल्लन सिंह ने मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने चुनाव का जो कह सकते हैं हवाला देते हुए जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और यानी कि साफ है कि 3 सीटों पर जेडीयू की उम्मीदवारी पर कोई संदेह नहीं है। जहां तक दरभंगा यानी कि संसदीय सीट की बात है तो जेडीयू ने यहां से संजय झा की उम्मीदवारी लगभग तय कर ली है। और हालांकि अभी स्थिति साफ नहीं है कि इस सीट पर राजेद ने सहमति दी है या नहीं। दरअसल यहां से राजेद के जो अब्दुल बारी सिद्दीकी भी दावेदारी की बात सामने आ रही है। लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम ये संकेत जरूर दे रहे हैं कि जिन जेडीयू उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो गए हैं, उनमें किसी भी सीट पर राजेद और जेडीयू के बीच मतभेद की संभावना नहीं है। आपको बता दें कि लेकिन जेडीयू को इतनी जल्दी क्यों है कि इंडिया कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस की बैठक के बिना ही सीटों का बंटवारा किया जा रहा है, वह भी यानी कि राजेद की सहमति से है। इसी सवाल का जवाब देते हुए यानी कि राजनीतिक विश्लेषण कहते हैं कि जो भी राजनीतिक चर्चा हो रही है वह अपनी जगह है, लेकिन जेडीयू के 3 उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने का मतलब है कि जेडीयू और राजेद के बीच यानी कि बेहतर तालमेल है और उसी का नतीजा है। कह सकते हैं कि जेडीयू के उम्मीदवारों के नाम पर तस्वीर साफ होती जा रही है। और वहीं पर आपको बता दें कि इंडिया अलायंस की सीट को लेकर कोई बैठक नहीं है। विश्लेषणों का कहना यह भी कहना है कि इसका मतलब यह भी है कि जेडीयू और राजेद जो भारतीय गठबंधन के सबसे बड़े जो संसदीय कांग्रेस को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में जेडीयू और राजेद ही यानी कि फूट कर कह सकते हैं फ्रंट फूट कर खेलेंगे। कांग्रेस से उन्हें सीटों पर बात होगी और जो जेडीयू और राजेंद्र कांग्रेस कह सकते हैं कांग्रेस को दे सकते हैं। और वहीं पर इंडिया अलायंस की सीट को लेकर अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है, जिसे लेकर नीतीश कुमार राष्ट्रीय जो कह सकते हैं कार्यकारिणी की बैठक में अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर उसने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर कह सकते हैं कांग्रेस पर दबाव भी बढ़ा दिया है। साथियों, इस समय की बेहद बड़ी खबर है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेगी। साथ ही में साथियों वीडियो को कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आने वाले साथियों लोकसभा चुनाव में साथियों आप किसी सरकार को राजस्थान और किसी भी राज्य में देखना चाहते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।